बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशा खाना केस का फैसला कल सुनाया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। जबकि सरगोदा में गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा कि इसी महीने के आखिर में लॉन्ग मार्च करेंगे। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, बहुत सारी आज दिन भर की अहम डेवलपमेंट्स रही, लेकिन सबसे अहम आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो PTI के लॉन्ग मार्च के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दी गई और खान साहब ने कहा कि इसी महीने हम लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या देख रहे हैं कि क्या जो एक्सपेक्टेड था कि PTI के लिए मुश्किलात शायद हम देखें, क्या वो अब मुश्किलात नज़र नहीं आ रही और आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि वो अंदाज़ा कुछ दुरुस्त अभी तक नज़र आ रहा है, जिसमें ये था कि इस हफ्ते के आखिर तक शायद इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें और फिर जो है वो आखिरी हफ्ता शुरू हो जाएगा इस महीने का। लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान साहब उसका ऐलान क्यों नहीं कर रहे, ये बात तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च या तो उसका ऐलान कर देना चाहिए अगले हफ्ते, या फिर यह है कि अगर वो उससे ताख़िर करते हैं तो फिर वो क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फवाद चौधरी साहब ने रब्ता करने की कोशिश भी की, वो आज बिज़ी रहे गालिबन सारा दिन। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और पसे पर्दा और नहीं भी चल रहे, तो अगर तो लॉन्ग मार्च हो गया तो आप समझें कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, और अगर लॉन्ग मार्च जो है वो ना हुआ तो इसका मतलब है नहीं हो गया, तो मतलब मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए ना हुए तो फिर हाँ तो ऐसे इस तरह की। और दूसरी जो बात है वो ये है कि तो अब देखते हैं कि उसमें क्या वो ऐलान क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो फैसल वाडा साहब इस प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं, उनसे भी मैंने गुजारिश की कि दोबारा आके इस बात को कहें, क्योंकि वो जो उनका था प्लान और वो अभी भी है गालिबन कि इस्लामाबाद का रुख करना है और एक बड़ा अवामी बहुत हाँ, और जो इमरान खान के उनके जो जलसे हैं या जो पूरे मुल्क में उन्होंने किए, तो उसको देख के तो मतलब मेरा ख्याल है कि लाखों के करीब जो है वो कम से कम एक मजमा जो है यहाँ पे वो लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें ताख़ीर जो है वो इनके आसपास या तो शख्सियात आपस में तकसीम है, क्योंकि आज जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, इससे पहले फैसल वाडा साहब ने कहा था कि 5-10 लाख आदमी आके अगर किसी इमारत में चले जाएं तो वो काम कैसे करने देंगे, हुकूमत को उठा के फेंक देंगे। तो मैंने पूछा था कैसे फेंकेंगे, उन्होंने कहा काम नहीं करने देंगे, मतलब अगर 5 लाख आदमी किसी दफ्तर में घुस जाए। ये अभी चंद रोज़ पहले ही, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा उस लॉट को, अभी नहीं वो उसको दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि नहीं हमारा तो पुरअमन एहतजाज होगा, और उसमें पुरअमन एहतजाज के नतीजे में हुकूमत कैसे जाएगी, ये पे इस पे वो फिर जाहिर है कि कोई वो कह रहे हैं कि टॉक्स हो रही हैं, तो अगर वो तो बहरहाल एक अंदरून खाना, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, इस वक्त भी अंदरून खाना इमरान खान साहब के आसपास मौजूद शख्सियात जो हैं वो एक दूसरे से उनके मुतसादिम बयान आते हैं, और वो मतलब इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब वो कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों कर होगा, उसके नतीजे में हुकूमत कैसे जाएगी, ये कह रहे हैं पुरअमन होगा, वो कह रहे हैं उठा दफ्तर में दाखिल हो जाएंगे, तो ये तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो गालिबन असर स्ट्रेटजी इमरान खान साहब ने रखी हुई है अपने, यकीनन, क्योंकि वो अब वो टाइम आ रहा है ना जब उन्होंने ऐलान करना है आखिरी हफ्ते, इसको आगे नहीं ले जा सकते इमरान खान साहब, क्योंकि सितंबर फिर अक्टूबर फिर आगे पीछे अगर होता है तो वो फिर लोग इतने चार्ज ने उनका, और फिर जाहिर है उन्होंने हलफ भी लिया है सबसे, तो लोग चार्ज हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली। इमरान खान साहब इसको मेरा ख्याल है अनाउंस कर देंगे, अगले हफ्ते कर देना चाहिए या वीकेंड पे कर देना चाहिए उन्हें। दूसरी जो बात है वो ये है कि कल तोशाखाना का फैसला आ रहा है।
अच्छा, ये फैसला तोशाखाना का, मुझे सिक्योरिटी भी बढ़ गई यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, और उसमें जो है वो ये जितने भी लोगों से बात हुई है, जो माहिरीन आइन है, कानून है, वो कह रहे हैं कि इसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। मुझे, कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे कुछ लगता है कि शायद फैसला इमरान खान साहब के फेवर में आ जाए। अच्छा जी, देखते हैं कि कल क्या होता है। मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ जो मुकम्मल तौर पे गलत भी हो सकता है, लेकिन शायद ये फैसला इमरान खान साहब के फेवर में आ जाए, नोटिस सही। वगैरह जारी हो, कुछ और ऐसा सिलसिला हो। एक तो बात ये हो गई। फिर उसके बाद दूसरी जो बात हुई, वही सुप्रीम कोर्ट में गए, आज हुकूमत गई और तौहीन ने, तो उन्होंने कहा कि अभी तो जब तक कोई शुरू नहीं होता कोई लॉन्ग मार्च, तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं, और आप उसको देखें कानूनी तौर पे जो भी है, और अदालतें मौजूद हैं यहाँ पे, जब शुरू होगा और कोई जत्थे आएंगे तो फिर देखा जाएगा। तो वो बात भी, जब जाहिर है इमरान खान साहब ऐलान करेंगे तो कुछ होगा, तो उससे बिल्कुल पहले ऐसा। हुकूमत, ये केस लग गया तौहीन अदालत वाला। अच्छा, हुकूमत ने तो पिटीशन बहुत अरसे पहले दी थी, अदालत ने खुद ही इसका ज़ाहिर नोटिस। समाअत के लिए मुकर्रर किया, और उसमें उन्होंने एक रिमार्क्स दिए और कहा कि हम अदालतें मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन इससे पहले कि मुल्क की सियासत ही है, लेकिन मैं बात बहुत पहले कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा वो आसपास खत्ते के हालात और वाक़यात तय करेंगे। दो तीन बड़े अहम काम ऐसे हैं जो इस वक्त पसे मंजर में हो रहे हैं बतौर रियासत पाकिस्तान। पहली बात तो यह है कि ये जो बात हुई है कि डार साहब ने, इसहाक डार साहब अमेरिका गए, और इसहाक डार साहब ने वापस आने के बाद एक बयान दिया कि पाकिस्तान जो है वो रशिया से अच्छा, ऑयल तेल लेने का सोच रहा है, तेल तेल। खरीदने का सोच रहा है। अच्छा, और इस पे अमेरिका को भी इतराज़ नहीं, अमेरिका को यकीनन इतराज़ इस पे होगा, अमेरिका जो है इसके ऊपर इतराज़ करेगा। जी। लेकिन इसमें दो तीन बातें ऐसी हैं जो जिन पे काम हो रहा है, इस वक्त अच्छा। काम हो रहा है, और मैं नहीं जानता कि ये कहाँ तक इसमें कामयाबी हासिल होती है हुकूमत को या पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला ये किया कि सऊदी अरेबिया की हमायत की है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसने सऊदी अरेबिया और ओपेक प्लस के ऊपर बहुत बात कर चुके हैं हम। एक तो ओपेक है, और फिर ये जो 60 की दहाई में बना था, और फिर ओपेक प्लस वो है जिसमें रशिया भी है, बाकी दीगर ममालिक भी हैं। अमेरिका से पंगा लिए ओपेक प्लस ने, और उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए कि प्रेसिडेंट बाइडेन आए भी सऊदी अरेबिया और वापस चले गए, और सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम तो पैदावार नहीं बढ़ा रहे। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की हमायत का जो ऐलान कर दिया इस मरहले पे, तो क्यों किया? और मतलब जाहिर है कि कुछ ऐसा तो होगा पीछे मामला कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हमायत का ऐलान कर दिया, और साथ ही जो है वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम रूस से तेल खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये बात कुछ बनती नहीं है। ये बात अगले चंद दिनों में जी। सऊदी अरब की एक अहम शख्सियत, या आप समझ लें कि वहाँ की अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान का दौरा कर सकती हैं, और मैं ज़ाहिर है इस मरहले पे उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, लेकिन अहम तरीन शख्सियत दौरा पाकिस्तान का उनका हो सकता है। और इस दौरान एक, और ये दौरा जो है उनका अगले महीने, शहबाज शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं, उनका चाइना का विज़िट भी तय पा रहा है, लेकिन उसके आगे पीछे कहीं ये जो सऊदी अरब की अहम तरीन शख्सियत है, ये पाकिस्तान का इनका ठीक। दौरा हो सकता है। और एक को इस तरह से चीज़ हो रही है कि देखिए, ये जो हुकूमत गिरी है आज लिज ट्रस की, जी। तो ये कोई मेरे ख्याल से कोई तीसरे वजीर आजम इस साल, बोरिस जॉनसन और फिर उसके बाद लिज ट्रस, और तो ये वो सारी वहाँ पे, ये ब्रेग्जिट जब से हुआ है तो 5, ब्रेग्जिट का मतलब यानी जब से वो निकले यूरोप से, डिवीजन तो हुई है। 5 उनके वजीर आजम फारिग हो चुके हैं। जी। ठीक है, और ये सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी के,
और वहाँ पे लेबर पार्टी कह रही है, अब ये इससे पहले क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ खुदाफिज, वो इकोनॉमी सारी इनकी धबरदूज हो गई टोटल, उस पर आगे बात करूंगा मैं, लेकिन वो कह रही है 1 हफ्ते में नया सरबरा मुकर्रर हो जाएगा और 1 हफ्ते में अगला वजीर आजम हो जाएगा, लेकिन वो उसी बाद में बात करता हूँ। ये सारा इसलिए हो रहा है, यूक्रेन जंग, महंगाई और यूरोप में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये जो फार्मूला इस वक्त रियासतों के दरमियान तय पा रहा है, ये अगर आगे बढ़ जाता है तो एक बहुत बड़ा, जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान उस मरहले पे बतौर रियासत के जहाँ पे उसने बड़े अहम फैसले करने हैं। अब वो इस तरह से है कि पाकिस्तान रशिया से कैसे तेल खरीदेगा, और तेल खरीदेगा तो पाबंदियों का सामना। और आज जो है वो इजलास भी हो रहा है, फेटअप का शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तान के उनकी टेक्निकल टीम होके गई है पिछले हफ्ते। और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी मामला है जो पाकिस्तान ने कोई भी शर्त उनकी, ये एक पॉलिटिकल टूल है, इसमें कोई ये लॉबीज हैं और ये पाकिस्तान को मतलब डालो सियासी मामला, तो आपको सजा देनी होती है, ये फलाने में, लेकिन वो दौर गुजर गया है। अब मैंने पहले भी कहा ना, सैंक्शंस का दौर नहीं है। रशिया पे सैंक्शन लगी हुई है तो रशिया का क्या किसी ने कर लिया, सुने, वो रशिया और अमीर हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। ईरान पे सैंक्शन लगी हुई है। फिर मसला ये है कि लोग सैंक्शंस के साथ, ये दुनिया सैंक्शंस को, अब वो सैंक्शंस काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान क्या अफोर्ड कर सकता है? नहीं, अब मतलब मैं आपको बताता हूं ना, पाकिस्तान रशिया से क्या मामला चल रहा है, मैं उस पर आ रहा हूं ना जी। मामला ये चल रहा है, अगर ये फाइनलाइज हो जाता है तो एक बहुत अजब सा होगा सिलसिला कि पाकिस्तान रशिया से ऑयल नहीं गालिबन लेगा, क्योंकि यहां पर जो मुख्तलिफ रिफाइनरी से बात हुई थी, खत भी लिखा गया था, और उनको फिर पेमेंट कैसे होगी, किस तरह से होगी, हमारा तो सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, हम कैसे पे करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत से दुनिया में इस वक्त क्योंकि बड़ी शदीद किल्लत है इस वक्त यूरोप के अंदर, क्राइसिस है, मैंने कहा हुकूमतें गिर रही हैं, और फ्रांस में मुजाहरे, और जनाब इटली बिल्कुल, चूंकि कई ये फैशन इंडस्ट्री जो है पूरी ये कोलैप्स हो रही है, ये होते हैं ना इतने महंगे महंगे पर्स और जनाब फैशन शो, ये सारा तो था ना, उनके ब्रांड्स, ये ब्रांड्स बंद हो रही हैं, उनकी गाड़ियां, उनके बहुत सारे, हाँ, उनके बहुत ज़्यादा गैस के ऊपर उनकी तामीरात, उनकी बहुत कुछ उनका स्लो हो रहा है, और कुछ सनतें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं, कुछ ब्रांड्स, बड़ी ब्रांड्स उनकी फैशन इंडस्ट्री की आउटलेट वो बंद होने शुरू हो गई हैं। अच्छा, और लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप जो है वो जहाज़ों से को छोड़ के जो है वो आप ट्रेन्स में चले जाएं, ट्रेन्स कम, या बस पे चले जाएं, ट्रेन्स भी कम हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो शुरू। तो बहुत यूरोप के अंदर इस वक्त गैस का क्राइसिस है। लेकिन इस दौरान जो पाकिस्तान के साथ बात हो रही है ना, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि पाकिस्तान रशिया से ऑयल नहीं लेगा बराह रास्त। ये दरमियान में कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं इस वक्त, वो यूरोप में भी, वो थर्ड पार्टी को आप ऑर्डर करें तो यूरोप के अंदर वो महंगा तेल मतलब वो सप्लाई कर देते हैं। दरमियान में वो कहते हैं जी अच्छा इतना हमने वहां से लिया है, तो हम तो वो मुल्कों को फायदा नहीं होता, और फिर वो एक अजीब सी चीज पैदा हो जाती है कि जी यूरोप के अंदर। तो अब उसमें सूरत हाल ये बनी है कि रशिया का जो ऑयल है वो आएगा सऊदी अरब, ठीक है, और जो फार्मूला तय पा रहा है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की इस वक्त अगर ये फार्मूला आगे तरतीब पा जाता है। और इसके लिए मैंने आपसे कहा ना कि अहम तरीन शख्सियत का एक दौरा तरतीब पा रहा है पाकिस्तान अगले कुछ दिनों में। ठीक है। रशिया का ऑयल जाएगा सऊदी अरेबिया। रशिया का ऑयल ऑलरेडी सऊदी अरेबिया जाता है, हालांकि सऊदी अरेबिया बड़ा ऑयल है, मगर उनका वो अपना जो दूसरा ऑयल है वो दूसरे मुल्कों को महंगे दामों देते हैं, और बाकी जो उनकी फैक्ट्रीज वगैरह बाकी जगहों पे, कुछ जगहों पे वो रशिया से सस्ता ऑयल लेके वहां दे रहे हैं। अपना जो ऑयल उनकी प्रोडक्शन है वो महंगा ऑयल, वो यानी हाँ, तो ओपेक प्लस का उनका अपना अरेंजमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया और कई मुल्कों के, ओपेक और ओपेक प्लस में। तो सऊदी अरेबिया, रशिया का ऑयल सऊदी अरेबिया जाएगा, और फिर सऊदी अरेबिया से सऊदी अरेबिया जो है वो जो रशिया वाला ऑयल है वो पाकिस्तान को देगा। अच्छा, ठीक है। तो पाकिस्तान पे सैंक्शंस नहीं लग सकती, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से तेल ले रहा है। सही हो गया, ठीक है ना। और उसकी जो अच्छा वो फिर उसकी पेमेंट्स वगैरह कैसे होंगी, यानी वो ऑयल शायद उतना सस्ता तो ना हो जितना वो बराह रास्त पाकिस्तान तक, अगर जैसे इंडिया के साथ मामलात हैं, लेकिन बहुत सस्ता ज़रूर होगा। और एक बात और भी चल रही है कि उसकी पेमेंट शायद पाकिस्तान अभी ना करे, वो डेफर्ड पेमेंट पे सऊदी अरेबिया दे। ये पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया के साथ जाने का फैसला किया है ओपेक प्लस में, और स्टैंड लिया है कि हम इस वक्त ग्लोबल लेवल पे ओपेक प्लस में हैं और हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, ये जो सैंक्शंस लगाई हैं अमेरिका ने, इसके पीछे
बहुत कुछ काम कर रहा है। सही। ये नहीं, इसके पीछे सऊदी अरेबिया के भी और गल्फ कंट्रीज के भी हमारे ब्रदर ममालिक हैं, बड़े जिनकी लॉबिंग पाकिस्तान हो से रही है। बड़े करीबी, बहुत हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। वो उनके लिए भी पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ये पाकिस्तान की तरफ से बात हुई और पाकिस्तान के लिए भी इस तरह से कि हमने ठीक है भाई, हम रशिया से, मतलब हमारे यहाँ इस वक्त क्राइसिस है ना, तो हम क्यों ना, एक हमारा जो ब्रदर मुल्क है, तो ये अगर फार्मूला तय पा जाता है, इसके ऊपर इस वक्त बात हो रही है। जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बात हो रही है। ये बात आगे चल भी सकती है, लेकिन ये बात इस लेवल पे आ गई है कि मैं इसको कह रहा हूं प्रोग्राम में। तो जाहिर है ये अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए ये बहुत हमारी, देखें ये जो फेटअप वाला फैसला भी है, तो फेटअप से अगर हम निकलते हैं ग्रेलिस्ट तो फौरी तौर पे तो कोई ऐसा नहीं महंगाई कम हो जाएगी पाकिस्तान में, कोई आसमान से जो है वो डॉलर गिरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपका जो दुनिया के नहीं, इकोनॉमी नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी आपकी, लेकिन जहां से आप लोन लेते हैं, जो आपके लेंडर्स हैं पूरी दुनिया में, जो स्टैंडिंग्स हैं, आपके बैंक्स हैं आपके, उनका एकदम से पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, कोई फाल लॉबीज तो हमेशा होती हैं जो आपके मुखालिफ मुल्क हैं, इस वक्त शायद वो लॉबीज भी थोड़ी सी जरा, ये यूक्रेन जंग और ये सारे मामलात, वो भी जरा जो है ना वो बहुत ज्यादा शायद फाल नहीं है, होंगी, लेकिन अगर वो फाल होंगी तो फिर वो अपना नुकसान करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान भी आने वाले दिनों में फिर बहुत से मामलात हैं ना, देखें SCO है, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक एक्सेस है, और बहुत सारे मामलात हैं। तो हम चाइना है इसी पे, मतलब पाकिस्तान भी इस वक्त चूंकि कोई अपने किसी पड़ोसी मुल्क जो कि पाकिस्तान का एक 75 साला पाकिस्तान का हरीफ रहा है, तो पाकिस्तान उसके लिए कोई पंगे नहीं कर रहा, तो उनको भी कोई पंगा लेने की इस पूरे खेल में, जिसमें उनकी लॉबी, ग्रे लिस्ट और ये सारा, वो भी मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रा थोड़ा सा ज़रा वो देखें अपने नॉर्थ के बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है और श्रीलंका में क्या हो रहा है। और हमने तो मुबारकबाद भी दी, उनके सदर कल इलेक्ट हुए, मरूसी सियासत का खात्मा हुआ वहाँ पे, और बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आपने लेकिन ये पंगा जो है ना, ये कि ये ग्रे लिस्ट से अब, क्योंकि फाइनल फैसला है, उनकी टेक्निकल टीम मुतमईन होकर गई है, तो अच्छी खबर आने की तवक्को है। सही हो गया सर। अब ब्रेक से पे जाने और हमें ऑयल, रशियन ऑयल अगर मिल जाता है ना, ये फार्मूला अगर कामयाब हो जाता है और वो शख्सियत पाकिस्तान के द्वारा उनका अनाउंस हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सही सर। यहाँ पे सवाल ये कि भारत भी तो रशिया से ऑयल ले रहा है ना, भारत तो हमारी क्या नहीं, भारत तो पहले से ले रहा है, भारत तो असला भी ले रहा है, वो तो सोवियत यूनियन के दौर से है ना उनका लाए, वो तो इस पे हम तो डिटेल में बात कर चुके हैं कि कोल्ड वॉर के जमाने से है ना वो तो, और इसके ऊपर वो तो उनका, हम कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका के साथ थे। अब अगर पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान अभी भी यानी दरमियान में, क्योंकि अमेरिका से पंगा नहीं है आपका ना, लेकिन आप दरमियान में है कहीं, लेकिन इशू ये है कि जो आपको गैस चाहिए, इसको ऑयल चाहिए, ये जो एक बेकार की जंग में पाकिस्तान को धकेल दिया गया, जो कि यूरोप की, पूरी दुनिया को धकेल दिया गया, यूरोप को भी, ठीक है ना, ये जो यूक्रेन की जंग के मामले के बाद, जिसमें न्यूक्लियर तक बात चली गई है, ठीक है, माशाल्लाह लग गया काफी इलाकों में, और ये लिस्ट ट्रस की हुकूमत गिर गई है, और जनाब, और ये आखिरी वजीर आजम थी, 15 वज़राए आजम से मलका बरतानिया ने, मरहूम मलका ने जो है आजहानी मलका एलिज़ाबेथ ने जो है वो उनके दौर में वो आए, लेकिन ये आखिरी थी, और आज इन्होंने शाह चार्ल्स सोइम को अपना इस्तीफा भेजा। ये तो ये जो डेवलपमेंट जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं जरा पाकिस्तानी सियासत पे कि लॉन्ग मार्च डिले क्यों हो रहा है। ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ये PTI के हवाले से जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च के हवाले से, इसकी दरख्वास्त जो मुस्तरद की गई है, लेकिन एक रिमार्क ये भी आया है कि अगर लॉन्ग मार्च में किसी भी तरह के कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो उसमें मुदाखलत होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो डॉक्टर साहब, इतने बड़े क्राउड को क्या PTI के रहनुमा हैंडल कर पाएंगे, और क्या गारंटी होगी कि उससे शहर में अदम इस्तेकाम नहीं होगा? आज जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, वो यही बात की उन्होंने कि लाखों की तादाद में लोग होंगे, तो हम इसलिए इसको डिले कर रहे हैं ताकि वो जो लोग हैं वो कोई अमन व अमान में खलल ना डालें और कोई नुकसान ना हो। लेकिन
मैंने बात वही की ना कि वो यहाँ पर अभी इमरान खान साहब ने ऐलान करना है हतमी कि वो फिर हुकूमत कैसे गिरेगी। और उसमें अगर वो F9 जो भी यहाँ पे पार्क या मुख्तलिफ वहाँ तक अगर महदूद करते हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब का तो ये फार्मूला था कि इमारतों में घुसना है, तो अदालत ये कह रही है कि हमने देखना है कि पहले जो कोई लॉन्ग मार्च जो हुआ या जो भी, लेकिन इमरान खान साहब ने देखें बाहर तो ये अहम वाकयात पेश आ रहे हैं खत्ते में और मुल्क में भी अहम फैसले हो रहे हैं। यहां पर खान साहब को होना चाहिए इस वक्त। अगर खान साहब इसमें नहीं है किसी भी सूरत में, उनको वो हैं तो यानी वो इस तरह से तो हैं कि वो अवाम देखें ना जो रिजल्ट्स आए हैं, तो वो रिजल्ट्स में तो वो उनको क्लियरली एक नजर आ रहा है कि किस तरह से लोग उसमें निकले हैं और उनके और जो रिजल्ट्स आए हैं सामने, मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर है जी, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। बात वही है कि इसको ट्रांसलेट कैसे करना है हुकूमत में। यहां पर इनकी सफ़ों में या तो कोई प्रॉब्लम है या ये है कि वो इमारतों में दाखिल हो। यहां पर इशू ये है कि इमारतों में दाखिल हो गए, जो मैं उस दिन वाडा साहब से पूछ रहा था कि इमारतों में दाखिल होके, तो उन्होंने कहा कि आप तो भाग जाएंगे उठ के। अब ये तो अजीब सी बात है ना कि इमारतों में दाखिल हो गए और लोग भाग गए उठ के, तो वहां पे कब्जा हो गया। ये तो इस तरह हुकूमत इस तरह जाती है। ये तो फिर सर कानून की खिलाफवर्जी हुई ना। ये तो कानून नहीं, ये तो एनार्की है, ये तो एनार्की है। ये तो खान साहब को मुझे नहीं पता किसने मिसाल दी है श्रीलंका की। श्रीलंका में तो लोगों ने सरकारी इमारतों को आग लगे, सड़कों के ऊपर खून खराबा हो रहा था। तो यहां तो आप बात कर रहे हैं इस वक्त, देखें मुल्क मुतामिल हो सकता है इस वक्त ये सवात में और बाकी जगहों पे जो हालात हैं, और आपने खुदा खुदा करके इसको आपने यानी पावर शो हो गई। इसमें कोई राय नहीं कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर और उनका यानी कोई नंबर सेकंड थर्ड उस पर जाएंगे तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या 13 जमातें हैं ना सामने, इसको हुकूमत में कैसे लेकर आना है, यानी इसको हुकूमत में कैसे आना है खान साहब ने। अब उसमें जो खान साहब ने बात की कि मैं तो तैयार हूं इलेक्शंस को, जाहिर है खान साहब क्यों नहीं तैयार होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं है। दो पार्टियां होती हैं ना। अच्छा, अब मसला यह है कि वो क्यों तैयार, वो कहेंगे कि भाई एक मिनट हम क्यों आपके कहने के ऊपर जाएं। अब उनको तैयार करने के लिए या तो अच्छा इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में नहीं आ रही गालिबन, क्योंकि वही जो इन्होंने कहा आज फवाद चौधरी साहब ने कि जाहिर उधर ही इशारा था, इस्टेब्लिशमेंट ही कह सकती है। इस्टेब्लिशमेंट जाके नवाज शरीफ से कहेगी आप हुकूमत से चले जाएं। वो उस वक्त यहाँ 126 दिन के धरने में नहीं गए थे, तो वो कैसे वहां जाके, और उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट ने कोई बात नहीं की थी बराह रास्त, वो तो ना मेरे ख्याल से कोई बात की नहीं थी गालिबन। वो कोशिश की थी उस वक्त आर्मी चीफ ने कि वो दरमियान में कोई रोल प्ले करें। तारुल कादरी साहब और गए थे, इमरान खान साहब उनकी रिहाइशगाह पे, लेकिन फिर वो कारोबारी शख्सियत के थ्रू मैसेज गया था, लेकिन उस वक्त भी रिजाइन नहीं किया था नवाज शरीफ साहब ने। तो अब ये किस तरह से वो कहेंगे कि जी अच्छा आप लेकर आ जाएं, तो मैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब तो तैयारी कर रहे हैं मुल्क वापस आने की, उनकी जो भी ताज़ा बात हुई है, तो वो तो तैयारी कर रहे हैं कि वापस आए। इशू ये है सारा कि यहां पर इमरान खान साहब ने इन अहम फैसलों में, जो मैं बात हमेशा उनसे भी गुजारिश करता रहा और बाकी भी, कि जो कुछ होगा पाकिस्तान में खित्ते के हालात तय करेंगे। अब खित्ते के हालात ये हैं कि आप महंगाई, आपका क्राइसिस, ये आपके जो सेंट्रल एशिया के इश्यूज हैं, यानी हुकूमत गिर गई। ये जो हुकूमत गिरी है लिज ट्रस की, ये तो 45 दिन की छोटी सी नन्ही सी हुकूमत, और उसके ऊपर वो आप देखें तो रशिया की तरफ से उनके जो मेदवेदेव हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने मॉक किया है कि गिव हर, 7वीं स्लाइड में, गिव हर नोबल प्राइज फॉर स्पीडियस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ यूके फाइनेंस सिस्टम। अब ये फाइनेंस सिस्टम की पूरे बरतानिया, अभी बरतानिया की पूरा फाइनेंस से एक पूरा निजाम गिर रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ब्रेग्जिट जब से निकले ना यूरोप से, बरतानिया में और यूरोप में ये हालात हैं कि इस वक्त वहां पर ये यानी 3 वजीर आजम तो इसी साल है ना, बोरिस जॉनसन, और ये अच्छा ये कह रही हैं कि अगले हफ्ते। वहां ये होता है कि जो पार्टी का सरबराह होता है, अच्छा गिराया किसने इनको, पार्टी के अंदर बगावत हो रही है भाई। आज उन्होंने वो लेकिन ये इन्फ्लेशन और जो एनर्जी क्राइसिस है, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि इनका जो फॉर्मूला था कि वो इन्होंने मिफ्ता इस्माइल बना दिया ना अपने वजीर खजाना को। इन्होंने खुद फैसले किए कि जी टैक्स कट करो, ये करो, वो करो, फलां करो। उसके बाद जब सारा हो गया मामला, तो उसके बाद इन्होंने वो मिफ्ता इस्माइल बना के फेंक दिया उधर साइड पे कि अच्छा, उसके नतीजे में वो जो टैक्स कट लगे, उल्टा रिएक्शन हुआ, मार्केट और पैनिक में आई। उसके बाद वो इन्होंने उसको यू टर्न लेके रिवर्स किया।
रिवर्स किया तो और क्रैश हो गया सारा फाइनेंशियल सिस्टम, अंदर बगावत हो गई। फिर इन्होंने वो जो उसको फारिग कर दिया। इनकी जो खातून बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे होम ऑफिस देख रही थी, होम ऑफिस को 24 घंटे वो फारिग किया। और उसके बाद जिस बंदे को निकाला था पिछले महीने कि तू बहुत ही निखट्टू है, उसको उनकी जगह लगा दिया। अच्छा, वो भी इनकी बड़ी करीबी सहेली थी, उस आखिर में खुद भी धबड़धूज हो गई। अब ये कह रही हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर नया वहां पर यंग कंजर्वेटिव पार्टी का तीसरा इस साल में टोरी जो है, बोरिस जॉनसन भी आ गए, वो सारे के सारे जो है ना, पूरी लिस्ट है। वजीर आजम के ऋषि सुनाक भी हैं, जो वो भी हैं, और वो पेनी मॉर्डॉन्ट भी हैं जो डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, और जेरमी हंट मेरा नहीं ख्याल के वो खड़े होंगे जिनको इन्होंने भी चांसलर बनाया है, बेन वेलिस हैं। बोरिस जॉनसन दोबारा झांक रहे हैं, सुनहरी बालों वाले, वो उनका दिल जैसे वहां पे दोबारा वो ट्रंप झांक रहा है ना कि ये किसी तरह से ठुस हो तो मैं ये मिड टर्म इलेक्शन जो अगले महीने हो रहा है, अभी 8 अक्टूबर, अभी चांसेस हैं वैसे ट्रंप के, आप समझते हैं? नहीं, वो तो ट्रंप नहीं, अभी मिड टर्म हो रहे हैं, यानी कांग्रेस यानी हुकूमत, वो 2024 में है ना अभी तो इलेक्शन। इशू ये है कि ये यहाँ पर जो सदारती इलेक्शन में तो खड़ा होगा वो ट्रंप, वो तो पूरी तैयारी कर रहा है। इशू ये है कि वो चलने नहीं देगा बाइडेन की पॉलिसीज इस तरह से कुछ अजीब व गरीब, मतलब ये इतने एक्सपीरियंस लोग हैं लेकिन वो बाइडेन की पॉलिसीज यहाँ मैच नहीं हो रही दुनिया में। अच्छा, ये यहाँ पर वो था कि जी पाबंदियां लगा दो तो रशिया 5वें-6वें दिन खत्म हो जाएगी रशिया की पावर, तो रशिया तो अभी तैयार हो रहा है। ये जो ऑयल का मामला, अगर पाकिस्तान, देखिए हमने पाकिस्तान ने अपने मामला देखने हैं और पाकिस्तान ने किसी प्राइस जंग में अपनी कूदना, मतलब ये हमारे, मतलब अफगानिस्तान की तो मैं अब पता नहीं प्राइस जंग थी क्या थी, मगर कुछ था ना जो आपके पड़ोस में था। अभी तो बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है कि क्या वो पराई जंग थी या नहीं थी, ठीक है ना। कोल्ड वॉर के जमाने से जब यहां पर आके आप एक पड़ोसी मुल्क इधर से उठ के इधर आके बैठ जाए, ठीक है, और अपनी हुकूमतें बनाने शुरू कर दे और सोवियत यूनियन के साथ मिलकर यहाँ पे खाद जो है वो बम धमाके कर रही हो पूरे मुल्क में, तो फिर जाहिर है कि फिर वो फिर आप इन्वॉल्व होते हैं ना, आप अपने पड़ोस में दोनों बॉर्डर्स के ऊपर तो आप नहीं करेंगे। आपको सिक्योरिटी, आपको पॉलिसी आपकी इस तरह से बनी शुरू से कि आपके इस तरफ आने, ये पराई जंग नहीं थी। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा था, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज किया जा रहा था, कोल्ड वॉर के दौरान भी किया जा रहा था, ये नहीं कि अफगान जिहाद के दौरान ही, उससे पहले खाद भी कहीं मौजूद थी, ठीक है ना। तो वहां से बैठ के पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज होती थी। तो इशू ये कि वो अब शुक्र है वहां पे मसला हल हुआ। अब वो अफगानिस्तान जैसे तैसे करके ये आपका इंडिया के साथ उम्मीद करते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, जैसे कि वहाँ जंगबंदी हुई है इंडिया के साथ, एक सीजफायर हुआ है, ये बेहतर होने चाहिए ताल्लुकात। लेकिन यह है कि कश्मीर और बाकी जो इश्यूज हैं पाकिस्तान की, उस पर स्टेटिक पॉलिसी है। तो अब इस पर यह है कि ये अगर मामला आगे बढ़ता है ना, इसमें आप ये देखें कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि यूरोप के अंदर, और मैं यहाँ पे यूरोप पे जाने से पहले मैं ये एक थिंक टैंक उनका बड़ा ज़बरदस्त है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 6th है, उनकी ज़रा रिपोर्ट देखें। वो कह रहे हैं, ये आज आई है, वो कह रहे हैं कि जी ब्रेक्सिट के बाद, यानी जब से निकले हैं बाहर, तो वो ये कहते हैं कि जी बरतानिया और यूरोप के दरमियान 1/5 यानी 5वां उनका तिजारत रह गई है ना। अब यूरोप से कोई चीज़ यहाँ आ रही है, यानी आ तो रही है लेकिन 5 गुना कम हो गई तिजारत यहाँ से। मुझे पता नहीं यूरोप में क्या चीज़ ऐसी है जो उनको इंग्लैंड से चाहिए होगी, क्या चीज़ है जो नहीं है यूरोप के अंदर, खुद वो बरतानिया से मंगाएंगे, क्या है ऐसा। और अब तो इसकी ये जो क्रैश हुआ है या गवर्नमेंट्स गिर रही हैं, ये तो उसके बाद तो वो खुश हो रहे होंगे वहाँ पर बैठ के कि भाई खुद शुक्र है खुदा का, ये तो हम अलग हैं, अपने फैसले कर रहे हैं। लेकिन इतने खुश भी नहीं है क्योंकि हज़ारों लाखों लोग निकल रहे हैं वहाँ सड़कों के ऊपर और हुकूमतें डिस्टेबलाइज हो रही हैं कि आप ये क्यों कूद गए। ये वो मामला है जो कि नेटो और EU वो टूटा हुआ था ना, फिर ज्वाइन हो गया था सारा, लेकिन वो नेटो तो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि रशिया के साथ पंगा। फिर मैक्रोन और बाकी लोग सारे वो फारिग हो गए इसमें कि उन्होंने एक साइड ले ली कि हम ठीक है, क्योंकि एक प्रेशर आया, उन्होंने कहा अमेरिका के साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ चले गए, जंग हो गई, अब वो पड़ गया सारा, यूरोप के हुक्मरान लड़ रहे हैं। तो इशू ये सारा कि अब इसमें यहाँ पर न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है। अब ये देखें ना, ये नेटो के मुल्कों की, रशिया जो है ये दोनों न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहे हैं, ये नॉर्मल हैं, लेकिन इस गैर मामूली वॉल स्ट्रीट जर्नल की सेकंड, ये जो है ना, ये कोई वक्त ठीक नहीं है, इसको कह तो रहे हैं ना नॉर्मल। जो सेकंड स्लाइड अगर हम दिखा सके, नेटो एंड रशिया रन न्यूक्लियर वॉर ड्रिल्स, क्योंकि यूक्रेन पे ये वक्त ठीक नहीं है।
ये न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जो ड्रिल्स हो रही हैं, न्यूक्लियर वॉर ड्रिल्स, यानी जाहिर है कि उस पर वेपन्स यानी मुझे ये नहीं मुनासिब नहीं है इस वक्त, जब वहां पर कोरिया में भी ये न्यूक्लियर ड्रिल्स वहां पर भी स्टार्ट हो रही हैं। मुझे इस बात का खदशा है कि आने वाले चंद दिनों में, इतलात भी हैं, खदशा क्या है, वो लोग कह रहे हैं कि वो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, ये जो साउथ कोरियन। अब इस पूरे मामले में ये पाकिस्तान का अंदरूनी जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो मौजूद है। अच्छा, वो अदम इस्तेकाम का जो पाकिस्तान को छोड़ दें, आप जरा देखें तो सही उधर बरतानिया में क्या हो रहा है। यानी आपके जो डेमोक्रेसी है, ये मदर ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज, उसका सत्यानाश हो गया है। मैं ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, ये बेड़ा गर्क हो गया है। ये जो मगरबी जमहूरियत बड़ी जबरदस्त जमहूरियत है, मगर आप सत्यानाश देखें, बरतानिया में देखें क्या हो रहा है, उधर अमेरिका में देखें क्या हो रहा है, उधर ट्रंप झांक रहे दोबारा। मसला यह है कि ना उधर इस्तेकाम आ रहा है ना बरतानिया तो बिल्कुल टोटल जो दुनिया को, यानी एक मॉडल है ना वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी, जिसके ऊपर आप भी चल रहे हैं। उनका भी उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो आपके सेनेटर हैं। उनका जो लॉर्ड्स हैं उनके, वो आपका सेनेटर है, ठीक है ना, सेनेटर्स। और उनके जो एमपीज हैं वो आपके एमएनएज हैं। उसी मॉडल पे चल रहे हैं ना आप भी। लेकिन ये कि वो इसी तरह से मिलता जुलता ही वहां पर दो हाउसेज जो हैं वो अमेरिका में भी हैं। इशू ये है कि वहां पर सत्यानाश हो गया। तो आपकी यहां पर ये जो इश्यूज हैं, इसको ये पार्लियामेंट चल रही है जी, लेकिन इसमें इमरान खान की पार्टी नहीं है, सबसे बड़ी जमात नहीं है। वापस आके बात करेंगे बकौल सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी जमात। ठीक है सर, ब्रेक से वापस आके आपसे मजीद बात करते हैं मुल्क की सियासत पर। नाज़रीन, एक ब्रेक यहाँ पे लेंगे, हमारे साथ ये जो वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, पीटीआई में एक सोच ये भी है, बीच में एक लॉबी ऐसी भी है जो इस वक्त चाहती है कि वो वापस असेंबलियों में जाएं और इसी तरह से कंटिन्यू करें अगले इंतखाबात तक। क्या ये मुमकिन है जिस नहज पे अब पीटीआई पहुंच चुकी है? इमरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले के ऊपर, ये बहुत से लोग उनको मशवरा दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इस पर कर सकते हैं फैसला, उनकी अपनी है, लेकिन वो बड़ा अजब सा लगेगा एक मौजूदा सियासी मंजरनामे में। एक बात यहाँ पे और मैं कहूँ, जो जिस पे दुनिया में जो न्यूक्लियर पावर्स हैं इस वक्त, ये जो ड्रिल्स हो रही हैं इस वक्त, नेटो, रशिया, ये जो बात की, दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया और रशिया, चाइना, जानते हैं, इसराइल के पास वेपन्स हैं और अमेरिका के पास हैं, मुल्कों के हमें पता है। और एक मुल्क ऐसा है जिसको यकीन दहानी करवा के रखी है अमेरिका ने कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और अब वहाँ पर इस बात का अवाम मुतालबा कर रहे हैं, या अवामी राय है कि अमेरिका शायद हमारी मदद ना करे, हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए और अमेरिकी फ़ौज को भी शायद यहाँ से थोड़ा कम कर देना चाहिए। और वो है जनूबी कोरिया। साउथ कोरिया रोज़ उनके सर पे मिसाइल चला रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं नॉर्थ कोरिया के पास, साउथ कोरिया के पास नहीं है। साउथ कोरिया को अमेरिका ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, लेकिन साउथ कोरिया जो है, उन्होंने टेस्ट किए थे 3 साल पहले अपने ज़ेरे आब, लेकिन उनके वेपन्स नहीं है। टेक्नोलॉजिकली वो कहते हैं कि हम बना सकते हैं वेपन्स, हम ले सकते हैं वेपन्स, क्योंकि हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है नॉर्थ कोरिया। रोज़ वहाँ से 2, 4, 5, 8, 10 मिसाइल, सैकड़ों अभी तो फायर हुए हैं, ये जो ड्रोन्स और मिसाइल। तो बात यह है कि वो, लेकिन अमेरिका के साथ जो ताल्लुक है वो साउथ कोरिया, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बहस वहां पे छिड़ गई है साउथ कोरिया में कि अमेरिका की छतरी के बजाय अपने वेपन्स तैयार करो, क्योंकि जहां जहां अमेरिका ने कहा है कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, रिलायबल, और आपको उनको बेसिस दी, फौज आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो मुल्क जो है वो अमेरिका के डिपेंडेंट होकर रह गए। तो कई मुल्क अपने फैसले कर रहे हैं खुद मुख्तार, तो हमें बतौर साउथ कोरिया अपने वेपन्स खुद तैयार करने चाहिए, जो कि हम बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। अमेरिका के ऊपर हम ज़्यादा रिलाई नहीं करें, तो वो उधर जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो कुछ हो रहा है आने वाले दिनों में, और ये चाइना की कांग्रेस और ये सारा उनकी जो तो उसके दौरान ही जो वाक़यात पेश आ रहे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान
वाहिद चीज जिसका मुतामिल नहीं हो सकता वो ये है कि इस अदम इस्तेकाम को जारी रखा जाए। खत्म कैसे करना है इसको, ये हमारे सियासी अकाबरीन का काम है, लेकिन बतौर रियासत हम मजीद मुतामिल नहीं हो सकते। महंगाई, आपके जो यहाँ पे जो बिल्स हैं, जो आपके बाकी मामलात हैं, कहाँ पे आपने खड़े हैं कहाँ नहीं, तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी इस स्टेबिलिटी की जरूरत है। खान साहब को इस वक्त एक बतौर सबसे बड़ी पार्टी के उनको फैसला साजी में होना चाहिए, लेकिन क्या असेंबली जा भी सकते हैं? मतलब शायद वो हालात ऐसे डेवलप हो कि उनको जाना पड़े, क्योंकि रियासत तो है ना बहरहाल। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन सियासी तौर पर उनको नुकसान इसका होगा, लेकिन देखते हैं बहरहाल कि वो क्या मार्च की तरफ जाते हैं या कब ऐलान होता है या असेंबली में जाते हैं। चंद रोज़ ही रह गए। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।